आप सबको नमस्कार और नए वर्ष की नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पिछले 1 साल से राज्यसभा में हूँ और 2014 से जब से हमारी सरकार आई है, देखने में आया है कि विपक्ष ने, चाहे वो कांग्रेस हो और कांग्रेस लेड कोई भी पार्टी हो विपक्ष में, पार्लियामेंट में एक सशक्त ऑपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर पाए। एक पॉजिटिव ऑपोजिशन जो होती है, जो जो देश के लिए सोचती है, वैसा रोल प्ले नहीं कर पाई। और लास्ट 1 साल से तो मैं ही देख रही हूँ कि कोई भी बिल आए, XYZ कोई भी बिल आए, उसमें बिना सोचे, बिना समझे, बिना तर्क के अपोज करना है, वॉकआउट करना है। कोई भी उनके पास पॉजिटिव देने के लिए कि उसमें ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये या इस एक्ट को बेटर करने के लिए ये इसके अंदर इंक्लूड करो या ये एक्सक्लूड करो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और यही दोबारा से ये जब एक नया बिल लेके आए VB जी राम जी, वो भी उस समय भी ना तो लोकसभा में तो बहुत ही ज़्यादा दंगे किए, राज्यसभा में भी बहुत ऑपोजिशन ने, कहने को तो कांग्रेस लेड ऑपोजिशन है लेकिन तृणमूल लेड मैं कहूँगी ऑपोजिशन हुआ इसमें। VB जी राम जी में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और उन सब को पता है कि उन्होंने अपने अपने राज्यों में कितनी धांधली करी है और इस नए कानून को बनने से वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं प्रेस में पहले आपको सब मतलब इसका हिस्ट्री समझाते हुए इस एक्ट में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो सरकार लेके आ रही है और क्या डिफरेंस है नरेगा में या और VB जी राम जी में, इस पे बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट की जो जितनी भी स्कीम्स आई देश के आज़ाद होने से पहले 1880 में भी अंग्रेज़ों ने उस समय, क्योंकि देश में इतनी भुखमरी करी थी अंग्रेज़ों ने कि भुखमरी को हटाने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट की स्कीम लेके आए थे। उसको टेस्ट वर्क 1 कहा गया था और उसमें प्री कंडीशन थी कि सिर्फ वो व्यक्ति जो मतलब जिसको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा, वैसे व्यक्तियों को काम दिया जाए। और फिर देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आर्टिकल 41 लेके आए और उसमें मॉरल राइट टू वर्क दिया गया कि राइट टू वर्क, हम जैसे राइट टू स्पीक है, राइट टू बहुत सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, वैसे ही मॉरल राइट टू एक्ट हुआ। और 60s में रूरल मैन पावर प्रोग्राम लेके आए। ऐसा नहीं है कि जो ऑपोजिशन कह रही है कि ये सोनिया जी की सोच के कारण बना था, ऐसा नहीं था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चल रही थी और देश में भी जैसे मैंने बताया कि 60s में रूरल मैन पावर प्रोग्राम आया, 71 में क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट लेकर आए और उस 70 से ही महाराष्ट्र में एक स्कीम चल रही थी जो आज तक की सबसे बेस्ट स्कीम थी एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का जो आया, वो 2005 में नरेगा के नाम से, और उसके बाद इन्होंने उसमें महात्मा गांधी और जोड़ दिया और मनरेगा कर दिया। अब इसमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या इस नए एक्ट में हमारा हमने जोड़ा, इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगी। रूरल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ज़रूरी स्कीम है जो कि और जो होनी भी चाहिए, लेकिन आपको सबको मालूम है 2014 से देश में करोड़ों लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो केवल गरीबी ही नहीं होना चाहिए रूरल एम्प्लॉयमेंट में। रूरल एम्प्लॉयमेंट में साथ साथ विकसित भारत की जो माननीय मोदी जी लेकर आए हैं सोच,
उसमें रूरल इंडिया जो है वो कैसे कंट्रीब्यूशन कर सके, या जो गरीब व्यक्ति भी है उसको ये नहीं फील हो कि मेरे ऊपर दया करके हमें एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है और गड्ढा खोदो और भरो वाले काम नहीं दिए जा रहे, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विकसित भारत के लिए। तो उसके ऊपर ये स्कीम बनाई गई। जो यूपीए में स्कीम थी वो रिलीफ ड्रिवन मॉडल था कि उनको सिर्फ रिलीफ दिया जाए। आज का जो मॉडल है जी राम जी का, वो है दूरदृष्टि वाला कि 2047 में जब भारत विकसित भारत होगा तो आज का आम व्यक्ति और वो गरीब व्यक्ति भी ये कहे, जैसे मैंने पहले कहा कि कंट्रीब्यूशन उनका भी है। वीबी जी राम जी 2025 दिसंबर में लेके आया गया। इसमें विजन जो है रिलीफ ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन भारत को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए ये मैंने पहले भी आपको बोला। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, इसके अलग अलग एम हैं और मैं उसके ऊपर ज़रूर जाऊंगी। लाइवलीहुड्स स्कीम को इन्हांस कैसे किया जाए। ये वो जो स्कीम जो सिर्फ केवल गरीबी के ऊपर गरीबी को हटाने के लिए स्कीम थी, उसको इन्हांस कैसे किया जाए, बढ़ाया कैसे जाए। रूरल एसेट्स को कैसे बनाया जाए, यानी गांव में केवल खुदाई करने का काम नहीं होता, सड़कें वहाँ पे बनाई जाए, वहाँ गोडाउन्स बनाए जाए, जो खेती से जो प्रोडक्ट आते हैं उनको रखने के लिए गोडाउन्स बनाए जाएं। आज का भारत डिफरेंट है, गांव की ज़रूरतें भी डिफरेंट हो गई हैं। सिर्फ ये नहीं है कि खेती बाड़ी करते हैं, आज वहाँ की ही प्रोडक्शन के नज़दीक कोई इंडस्ट्री है तो उसको बनाया जाए, मतलब वो इंडस्ट्री जो वहाँ की प्रोडक्ट को यूज़ करके बन सके। तो वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जिस प्रकार से गांव का होना चाहिए वैसी ही काम लोगों को लेके मिलने चाहिए। इसमें राइट बेस्ड रिस्पांस होना चाहिए, यानी लोगों के राइट किस तरह का राइट्स हैं उसके ऊपर रिस्पांस मिलना चाहिए उनको। मनरेगा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको हम अब दूर करने जा रहे हैं। एक तो बहुत सारे राज्यों में, अभी मैं आपको डाटा दूंगी कि किस प्रकार से धांधलेबाजी चलती थी, फेक और डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनते थे, किसी भी के नाम के भी बना के डुप्लीकेट दो कार्ड बनाए हुए हैं, किसके अकाउंट में जा रहे हैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। फिर दूसरा, गोस्ट बेनिफिशरी थे, है ही नहीं लेकिन नाम से कार्ड बन गए, वो व्यक्ति ही नहीं मौजूद, उसके जॉब कार्ड बन गए। इन्फ्लेटेड बिल्स दिए जाते थे। अभी मैं जब डाटा दूंगी आपको तो आपको पता चलेगा कि उतना काम ही नहीं हुआ और बिल जब पहुंचा तो वो इन्फ्लेट करके, यानी बढ़ा चढ़ाकर बिल बनाया गया। प्रोग्राम मतलब काम कम किया और पूरे काम को दिखा दिया कि काम पूरा हो गया और बिल पास हो गए। लोगों को कहा गया कि हफ्ते में मिलेगा, 15 दिन से ज़्यादा बिल नहीं पास होते थे। मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि काम हुआ या नहीं हुआ, कौन कर रहा है, किसके नाम से काम दिया गया और कर कौन रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा, कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था ही नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस से केवल 6% थे, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जब चार्जेस ही 6% उसके ऊपर लगाए गए तो काम ही नहीं हो पाता था, काम पूरा ही नहीं हो पाता था। और उस इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये हुई है यूपीए के टाइम पे कि काम तो मिल गया, स्कीम बन गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये केवल मनरेगा की बात नहीं मैं कर रही हूँ, किसी भी स्कीम में आप उठा के देख लीजिए कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बहुत बहुत कमियां थी। ग्राम सभाएं और ग्राम पंचायत की प्रायोरिटीज़ क्या है, ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं बनाई गई थी।
स्टेट्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी 100%, क्योंकि सेंटर पैसा दे रहा था। स्टेट्स अपने अपने स्टेट्स के नेता अपने घर में रख रहे हैं पैसा, या वो जो बीच वाले लोग थे वो खा रहे हैं पैसा। तो स्टेट चेक ही नहीं करता था जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा किसी स्टेट का, अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं होती। स्टेट सेंटर से पैसा आ रहा है, कौन खा रहा है स्टेट को कोई मतलब नहीं है, कोई चेक नहीं है। तो अब जो है वो स्टेट्स की अकाउंटेबिलिटी भी होगी। रूरल मार्केट जो थी वो पूरी तरह से, जो वर्क लेबर मार्केट थी वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो गई थी, खराब हो गई थी, क्योंकि चेक नहीं था। काम जो था केवल, जैसे मैंने आपको बोला पहले भी, लेबर मार्केट में सिंबॉलिक काम दिए गए कि इनको देना ही है, चलो जी नहर खोद दो, लेकिन नहर में पानी जाना है या नहीं जाना है, गया है या नहीं गया है, कौन सी नदी से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, ये भी नहीं पता होता था। ये कई एग्जाम्पल्स हैं, और कई लोगों ने अभी ये पुरानी चीज़ें फाइलें निकलवाई हैं और पता चला है कि नहरें खुद गई, ना तो वो नहरों में कभी पानी था आया ना नहीं, पहुंचा ही नहीं। अब ये सारी व्यवस्थाएं इसको जो पुअर इम्प्लीमेंटेशन था, पुअर स्कीम्स थी, ये सबको दूर करने के लिए ये नई स्कीम लाई गई। और इसमें केवल पुअर ही नहीं, ट्राइबल लोग, बैकवर्ड क्लास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। पहले केवल 100 दिन की प्रॉमिस किया गया था कि 100 दिन काम मिलेगा, लेकिन मनरेगा में अब 125 दिन काम होगा। और जैसे फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले एसटी कम्युनिटी के वर्कर्स हैं, उनके लिए 25 दिन एडिशनल दिए गए हैं, यानी 125 दिन तो है ही। जो एससी कम्युनिटी के फॉरेस्ट एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए 25 दिन एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे, यानी 150 दिन का होगा। इसमें 4 प्रायोरिटीज़ दी गई हैं। वाटर रिलेटेड काम, जो पानी की के रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन है वो होगा, और लाइवलीहुड रिलेटेड जितने काम होंगे वो, स्पेशल वेदर रिलेटेड। आजकल आपको पता है कि मौसम भी बहुत डिफरेंट चेंज हो रहा है। कभी बरसातों में आपको पता चलेगा कि ज़्यादा बारिश हो गई है, वैसे उस समय जैसे बाढ़ आ गई है या सूखा पड़ गया है, मौसम से रिलेटेड जो काम है वो भी इसमें दिए जाएंगे। 60 दिन जब बिजाई होगी या कटाई होगी, फार्मर्स जब, और पहले की स्कीम में ये भी था कि रूरल डिस्ट्रेस बहुत होता था, जब बिजाई होनी है या कटाई होनी है, तो जो किसान थे उनको लेबर नहीं मिलती थी, क्योंकि नरेगा में लोग काम कर रहे होते थे, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके, जबकि हमने फार्मर्स के लिए ही ये काम शुरू किया, किसानों के लिए ही ये काम शुरू किया है, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए शुरू किया है, और उनको ही लेबर मार्केट से प्रॉब्लम थी, लेबर नहीं मिल रही थी। तो जब 60 दिन के टाइम्स दोनों टाइम पे नरेगा को नहीं स्टॉप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, उस टाइम किसानों की प्रायोरिटी जो है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे लेबर दिए जाए, क्योंकि उस समय किसानों को अधिक पैसे देकर लेबर मार्केट में ढूंढना पड़ता था। इसमें 60-40 का रेशियो होगा। पहले पूरा सेंटर देता था, अब 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट्स देंगी। और नॉर्थ ईस्ट में और जो हिमालयन स्टेट है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे 90 और 10 का रेशियो होगा। 90% सेंटर देगा और 10% स्टेट्स देंगे। ट्रांसपेरेंसी के लिए इसमें मनरेगा में मैंने जैसे कहा कि कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ नहीं था, अब सब कुछ डिजिटलाइजेशन होगा। जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ की पिक्चर्स लोड किए जाएंगे, कितने लोग हैं वो उनके आईडीज़ अपलोड होंगी, जीपीएस से मोबाइल मॉनिटरिंग होगी, और जितने भी फ्रॉड डिटेक्शन होंगे वो एआई के थ्रू फ्रॉड डिटेक्शन भी होंगे। तो इसलिए फ्रॉड का, बीच के लोगों का, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी धांधलेबाजी थी
वो इसमें ख़त्म हो जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें ऑपोजिशन कर रहा है कि हमने गरीबों के लिए ये किया, मनरेगा लेकर आए, लेकिन पूरे समय इन्होंने जब से नरेगा शुरू हुआ तब से लेकर आज तक उन्होंने 8.53 लाख करोड़ रुपया खर्चा था यूपीए के टाइम पर। और हमारे पिछले 2014 से आज तक, मतलब हमने आज तक तो नहीं मैं कहूँगी, लास्ट मंथ तक जब ये बिल लेकर हम 11.47 लाख करोड़ हम ऑलरेडी इस स्कीम पर खर्च चुके हैं, मनरेगा पे। अब ये नई स्कीम के दौरान दोबारा से खर्चा होगा, लेकिन उसका वो बजट अलग से है। ये आप सोच सकते हैं कि जो यूपीए बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने काम किया, इनके टाइम पर इस काम पे केवल 8.53 लाख करोड़ ही खर्च हुआ था और हमने 11.74 लाख करोड़ खर्च चुके हैं हम पिछले 11 वर्षों में। ये बड़ी बातें कर रहे हैं, नाम क्यों बदला है, सबसे बड़ा शोर है कि नाम क्यों बदला गया। तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि इसका नाम नरेगा था, लेकिन कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी का नाम को लेकर गांधी परिवार ने, पहली बात तो मैं कहूँगी नकली गांधी, क्योंकि ये इनमें से कोई गांधी नहीं है। कोई अगर आप इनकी राहुल गांधी के फादर की कास्ट पूछें या सोनिया के भी अपनी कास्ट पूछें तो इनमें से कोई गांधी नहीं थे। ये एक नकली गांधी परिवार ने एक मिसयूज नाम को किया गया था। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो कितनी योजनाएं इनके परिवार के नाम पर चल रही हैं। इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी खेल रत्न, सारे के सारे गांधी परिवार के नाम पर हैं। ग्राम आवास योजना हो, क्या विद्युतीकरण हो, खेल रत्न अवार्ड हो, सारे के सारे परिवार। इवन आप अगर देखें इंस्टीट्यूट्स के नाम भी देखें, कोई राजीव गांधी के नाम पे है, कोई जवाहरलाल के नाम पे है, कोई इंदिरा गांधी पे। आपने जब से मोदी जी आए हैं, पीएम आवास योजना पीएम के नाम पर है। अब पीएम आज ये है, नरेंद्र मोदी है, कल कोई भी होगा, तो पीएम के नाम पर सारी योजनाएं हैं, ना कि किसी परिवार के नाम पर है। चाहे कोई भी परिवार किसी भी जगह हो, कि हमारे चाहे चीफ मिनिस्टर हो उनके परिवार के नाम पर नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर हो उनके परिवार पे नाम पे नहीं है। हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। अब हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल जी या लाल बहादुर शास्त्री, आप उनके नाम पे कोई स्कीम्स नहीं देखेंगे। केवल और केवल नेहरू गांधी परिवार के नाम पर योजनाएं हैं, जो हम परिवारवाद पर हम खिलाफ हैं। मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ हैं। इस कारण से ऐसी योजनाएं जो परिवारों के नाम पर चलती हैं उनसे हम दूर होते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि सारे नाम जो हैं, राजभवन का नाम जो हमने पहले राजा से जुड़ा, मतलब राज करने वाले, आज हम लोक भवन बोलते हैं उसको। राजपथ को हम कर्तव्य पथ बोलते हैं। रेस कोर्स रोड को हम लोक कल्याण मार्ग बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को हम सेवा तीर्थ बोलते हैं। तो आप सोच में बदलाव देखिए यूपीए वर्सेस एनडीए गवर्नमेंट में, कि हम सेवा भाव की बात करते हैं, वो राज की बात करते थे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस हुआ है। आप यूपीए के टाइम 1660 करोड़ पर्सन लोगों को जॉब की गारंटी मिली थी। एनडीए में, मतलब इस जॉब गारंटीड था। इसमें एनडीए की सरकार में 3210 करोड़ पर्सन्स का, मतलब लोगों को काम मिला है। सेंट्रल फंड्स जो इस सारे उसमें खर्चा हुआ स्कीम्स में 2,13,220.39 करोड़ रिलीज़ किए गए रिफॉर्म्स में और
मनरेगा वर्सेस मनरेगा में यूपीए वर्सेस एनडीए की बता रही हूँ मैं आपको। एनडीए में 8,53,810 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि कितने फोल्ड, 2 करोड़ और यहाँ 8 करोड़, तो कितने फोल्ड्स हम ज़्यादा पैसा खर्च किया है। वैसे ही कितने काम कंप्लीट किए। यूपीए के इरा में 153 लाख काम हुए थे और हमारे टाइम पर 862 लाख काम पूरे हुए हैं। तो आप 11 साल और यूपीए की सरकार में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितने टाइम ज़्यादा है। इसमें यूपीए के टाइम में जब मनरेगा चल रहा था, कोई जियो टैग नहीं था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं था, आधार से लिंक नहीं था, और आज 6.43 करोड़ जियो टैग लग चुके हैं और आधार से सारे लिंक्ड हैं सारे। विकसित भारत जी राम जी का टेक अवे क्या है, अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ 125, तो शायद मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी। इसके बाद आप क्वेश्चन कुछ ऐसा मेरे से रह गया हो जिसमें